हालेलुया। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहन को जय मसीह। आज मेरा विषय है शारीरिक और आत्मिक लोग। शारीरिक लोग में और आत्मिक लोगों में क्या अंतर है उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। तो उसके पहले मैं आपको ये कहानी बता देता हूँ, और जो सच्ची कहानी है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में। और एक कहानी और मुंशी प्रेमचंद जी ने जो लिखा था कि कहानी है उनका। तो जब अपने देश में अंग्रेज़ों का जो है कि बहुत सताव बढ़ गया था, या यूँ कह लीजिए कि अपने देश में इतना वो मतलब स्वतंत्रता को लेकर के इतना उत्साह से सब लोग भरे हुए थे कि अंग्रेज़ों को अपने देश से निकालना ही है करके। तो अंग्रेज़ों को निकालने के लिए सब लोग एकजुट हुए, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एकजुट हुए। और सबसे ज़्यादा आप देख चुके होंगे कि हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा शूद्र सताए जाते थे। आज भी सताए जाते हैं, शूद्र ही सताए जाते हैं। हिंदू धर्म में अगर कोई सताया जाता है तो शूद्र जाति के लोग ही सताए जाते हैं, क्योंकि उनके पास उतना धन या उतना जागीर या उतना खेती बाड़ी नहीं है जितना बाकी अन्य बड़े जाति के लोगों के पास है। तो उनके पास ये मजबूरी होती है कि उन्हें मजदूरी ही करनी है, और मजदूरी करने वाले लोगों को लोग क्या समझते हैं कि ये बुद्धि से कमज़ोर है, बुद्धिहीन है। और ये कहावत है बहुत, जिसके पास पैसा रहता है वह अगर थोड़ा बुरा भी काम कर दे तो पर भी लोग उसे अच्छा ही कहते हैं, और गरीब आदमी कितना भी अच्छा काम करे उसके काम को लोग बुरा ही समझते हैं। वही हाल है। तो आप देख चुके होंगे कि उस समय शूद्र लोग ज़्यादा सताए जाते थे। हालांकि अंग्रेज़ लोगों ने सबको सताया था, मतलब हिंदू धर्म के जो बड़े लोग हैं, बड़े जाति के लोग हैं, उनको भी उन अंग्रेज़ों ने सताया। इसलिए उन लोगों ने कहा कि नहीं, अंग्रेज़ों को इस देश से निकालना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन अंग्रेज़ों ने देखा कि तो कहा तुम शूद्रों को सताते हो और हिंदू मुसलमान का लफड़ा हमेशा करते रहो, जातिवादिता तुम्हें फैली रहती है, तो तुम मुझे ये संविधान ऐसा लिख करके दो कि तुम अपने देश को अच्छे ढंग से चलाओगे, इसमें कोई मतलब वाद विवाद नहीं रहेगा, प्रेम से रहोगे सब लोग। तो इसके बारे में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा। और वो संविधान लिखने से पहले और लिखने के बाद तक भी, लिखते समय भी उन्हें उनके ऊपर बहुत सी विपत्तियां आई, तब पर भी वो लिखे। तो उस समय अगर बाबा साहब, मेरा मतलब कहने का मतलब आत्मिक और शारीरिक से मतलब है, तो शारीरिक वो लोग होते हैं कि जो विवाद बेवजह करते हैं, सिर्फ अपना पेट पालने भर के लिए, जो है कि उनका पेट पालना चाहिए, सच्चाई सुन के उनसे कुछ मतलब नहीं रहता है। सच्चाई को वो बेचते हैं, 10-20 रुपए में भी सच्चाई को बेच देते हैं बिना किसी मतलब सबूत के। लोग कहते हैं, आज कह रहे हैं, कितने लोग कह रहे हैं कि ईसाई लोग पैसा दे करके लोगों को ईसाई बना रहे हैं। ऐसा सबूत किसी के पास कुछ है नहीं, लेकिन कहते सभी लोग हैं। जो लोग कहते हैं उनके पास 90% आप देखेंगे यही बात कहते हैं कि ईसाई लोग
सब लोगों को जो है कि पैसा दे करके ईसाई बना रहे हैं। ये नहीं कोई कह रहा है कि यीशु मसीह सच्चा है, इसलिए उस सच्चाई का प्रचार लोग कर रहे हैं, लोग विश्वास इसलिए कर रहे हैं। हालेलुया। तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के हाथ में जब ये जिम्मेदारी सौंपी गई उनकी, वो संविधान को लिखें, तो वो शारीरिक ढंग से नहीं सोचे, वो सबके बारे में जब उस सिंहासन पर बैठे, समझो एक दिन उस समय तक वो न्याय के सिंहासन पर बैठे हुए थे। जब न्याय सिंहासन पर वो बैठे तो सबके साथ उन्होंने न्याय किया, अन्याय किसी के साथ नहीं किया। और संविधान में ऐसा प्रावधान लिखा कि जैसे कि हिंदू धर्म में जो है जिस किसी का पति मर जाता, जिस औरत का पति मर जाता था तो उसको जो है औरत को भी जला दिया जाता, उसे सती प्रथा कहते थे। तो उस सती प्रथा के अनुसार औरत को भी जला दिया जाता था जिसका पति मर जाता था। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने विधवा को भी जो है कि सम्मान का जीवन दिया। या अगर वो औरत जवानी में अगर विधवा हो जाती है तो उसे दूसरा विवाह करने का भी उस मतलब व्यवधान दिया है। और नहीं तो अपने घर पर रह जाती है तो ठीक है, उसे मतलब सरकार की ओर से विधवा पेंशन का भी व्यवस्था मतलब संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया। अब वो चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, ऐसा प्रावधान बाबा साहब ने लिख दिया और वो लागू किया गया और सबको ऐसा होता है। भले उन्हें लोग छोटी जात के थे इसलिए उनका सम्मान कोई नहीं करता, वो बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान है, आत्मिक हैं, वो लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सम्मान करते हैं। और जो शारीरिक हैं और जातिवादिता पर विश्वास रखते हैं, विवाद पर विश्वास रखते हैं, वो लोग ऐसा बात करते ही हैं। वो लोग जो है कि बाबा साहब को बुरा कहते हैं, लेकिन वो बुरा आदमी नहीं थे, बहुत भले मनुष्य थे। क्योंकि जिस दिन आपको एक कहानी मुंशी प्रेमचंद का मैं देखता हूँ, सुनता, बचपन में सुना था, वो बराबर से याद नहीं, फिर भी मैं बताऊंगा। पंच परमेश्वर पर है। एक व्यक्ति था जो कि अपने मतलब दो दोस्त थे और उसमें से एक खान साहब थे करके, तो वो क्या किए कि एक औरत, विधवा औरत थी, उसका रिश्तेदार थी और वो उस विधवा औरत का सम्मान मतलब कह दिए कि हम आपका देखभाल करेंगे, आप अपनी पूरी जो है कि जगह ज़मीन मेरे नाम से कर दीजिए। जब तक उसके नाम से नहीं किया था उस औरत ने, तब तक वो उसका पूरा सम्मान करते थे। जब उसने देखा कि मेरा सम्मान करता है, मेरा देखभाल करता है, तो जब उसने देखा कि अब ये मेरा अच्छा सा देखभाल करता है, तो उसके नाम से, खान साहब के नाम से कर दिया। जब खान साहब के नाम से कर दिया तो खान साहब उस विधवा औरत का इज्जत करना छोड़ दिए, सम्मान करना छोड़ दिए। और जब वो दवा पानी के लिए कहती तो उसे कहते कि तुम बड़े हमेशा जो है कि बीमार रहती हो। तब उसने एक पंचायत बुलाई और पंचायत में उसी के दोस्त को जो है कि न्यायी ठहराया गया। और जब उसका दोस्त न्यायी ठहरा तो देखा कि खान साहब को ऐसा लगा कि ये मेरी ओर से जो है कि न्याय करेगा, मेरा पक्ष पकड़ेगा। लेकिन उसने जब दोनों पक्ष की बात सुनी तो उसने न्याय की बात करी और
उसमें वृद्ध महिला के बारे में उसने कहा कि तुम इसका पूरा देखभाल करो, अन्यथा इसका जो है जगह ज़मीन वापस कर दो। तो उसे वो बात खान साहब को मानना पड़ा। फिर उसी खान साहब के जो दोस्त थे उससे वो मतलब बैर करने लगा, अपने दोस्त से ही वह बैर करने लगा। और एक समय ऐसा आया कि वो अपना बैल बेच दिया किसी बनिए को, और बनिए ने उसे इतना सताया बैल को कि वो उसका सामान ढोते ढोते मर गया। और आके उसके ऊपर आरोप लगाया खान साहब के दोस्त के ऊपर कि तेरा इसने ऐसा अपना बैल दिया कि मेरा सामान जो है कि सब नुकसान हो गया। तो और उस बनिए ने पंचायत बुलाई, और पंचायत में फिर खान साहब को वहाँ पर जो है कि न्याय के मतलब सिंहासन पर मतलब पंच परमेश्वर के सामने उसे न्याय करने के लिए उसी खान साहब को उसने चुन लिया बनिया ने, कि क्योंकि वह जानता था कि ये अब इसका दुश्मन बन गया है। भले ही ये इसका दोस्त है, लेकिन अब ये दुश्मन बन गया क्योंकि इसके विरोध में इसने न्याय किया था। तब वह खान साहब जब बैठे न्याय के सिंहासन पर, तब दोनों पक्ष की बात जब सुनी तो खान साहब ने न्याय किया। और न्याय क्या किया कि बनिए की तरफ से न्याय नहीं किया, बनिया को दोषी ठहराया। और जब ऐसा देखा उसके दोस्त ने ही कि मुझ पर दुश्मनी करने के बजाय इसने अच्छा न्याय किया, तब सब लोगों ने पंच परमेश्वर का जो है कि जयकारा लगाया, मतलब जय बोला। कि वही बात है कि जो न्याय के सिंहासन पर बैठता है तो वो सच्चाई का जो है कि उसके अंदर एक भावना ऐसी जागती है, उसके अंदर ये उद्गम उठने लगता है कि मैं जिस सिंहासन पर बैठा हूँ आज मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग मेरी तारीफ़ करें, मेरी सोचें। ऐसा नहीं कि मैं अपने बदले की भावना से किसी की तरफ देखूं। तो वैसे ही बाबा साहब ने भी किसी की तरफ जो है बदले की भावना से नहीं लिखा ये संविधान। वैसे ही हर व्यक्ति को चाहिए कि जब उसको न्याय के सिंहासन पर बैठाया जाता है तो वो न्याय करे, न कि किसी के साथ जो है अन्याय करे। लेकिन आज ऐसा देखा जा रहा है कि एक वचन में देखेंगे पहला तीमुथियुस 1:5 में क्या लिखा हुआ है, कह रहा है आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। यही चीज़ है कि शुद्ध मन से कपट रहित विश्वास से जो है कि न्याय करना चाहिए। यहूदा के 1:19 में लिखा हुआ है कि ये वे लोग हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं है। जिनमें आत्मा नहीं है वे शारीरिक चीज़ों पर मन लगाते हैं, शारीरिक कार्यों पर मन लगाते हैं, शारीरिक वस्तुओं पर मन लगाते हैं, जैसे कि चोरी, निंदा, व्यभिचार, ये सब शारीरिक काम है। और झूठ बोलना, झूठा आरोप लगाना, ये सब शारीरिक है। ये लोग आत्मिक नहीं है, इनके अंदर आत्मा नहीं है। ये लोग शारीरिक ढंग से सिर्फ सोचते हैं। कह रहा है ये वे लोग हैं जो फूट डालते हैं। फूट डालना, विधर्म का काम करना, मतलब इधर उधर का काम करना, ये वे लोग हैं जो फूट डालते हैं। ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं रहती। आत्मिक बातों से ये लोग बहुत दूर हैं। वैसे ये आत्मिक होना इसका मतलब ये नहीं कि आप पूजा करते हो या मूर्ति पूजा करते हो और गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया और चंदन लगा लिया तो आप आत्मिक हो गए। आत्मिक इससे नहीं होते। आत्मिक होने के साथ साथ न्याय प्रिय होना चाहिए। जो न्याय प्रिय है वही आत्मिक है। लेकिन
छोटी छोटी बातों पर जो है कि न्याय को साइड में रख देते हैं, अपनी जात देखते हैं कि ये मेरी जात का है तो इसी की ओर से बोलो, इसकी तारीफ़ करो, और मेरी जात का है तो अपनी ही जात के लोगों को वोट दो। कोई ये नहीं देखता कि कौन कितना काम कर रहा है, कैसा कर रहा है। जैसे आज भाजपा धर्मवाद का विवाद फैलाए हुए है, तो लोग भाजपा को कहते हैं नहीं ये हिंदू के बारे में अच्छा बात बोलता है, इसलिए उसको जो है कि वोट दो। वो जातिवादिता फैलाने वाले को वोट देने के लिए लोग आगे आ रहे हैं। अब आगे देखेंगे, एक वचन है फिलिपियों 3:18 से 20 में क्या लिखा है, क्योंकि बहुत से ऐसे चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहाँ से आने की बाट जोह रहे हैं। कोई ये नहीं सोचता है कि परमेश्वर है, ईश्वर है, ऐसा कोई नहीं सोचता, बल्कि हमारा पेट कैसे चलेगा ये बातों पर वो लोग सोचते हैं। ऐसा सोच रखने वाले लोग हैं। कह रहा है कि क्योंकि बहुत से ऐसे चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। ऐसे लोग जो है ना, जो शारीरिक है, वो मसीह के क्रूस के बैरी हैं। उनका अंत विनाश है। ऐसे लोगों का अंत तो विनाश ही है, लेकिन जिनका विनाश है उनके पीछे जो है आप क्यों जा रहे हैं, उनकी बातों पर को क्यों मान रहे। थोड़ा सा मतलब दोहा कह दिए, चौपाई कह दिए, थोड़ा सा ज्ञान की बात कह दिए कि आप उनके पीछे हो लेते हो। उनका ईश्वर पेट है, उनका ईश्वर जो है ना पेट है। वो उनका पेट कैसे चलेगा, वो ईश्वरी बात का जो वर्णन कर करके कहते हैं कि हमारा पेट कैसा भी करके चलना चाहिए, भले ही वह झूठ है। झूठी बातों को फैला करके वो अपना पेट पालना चाहते हैं, और ऐसा कई लोग कर भी रहे हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि गिरफ्तारी के समय मतलब एक थे आसाराम बापू को रेप केस में अंदर डाला गया, जेल में डाला गया। और एक और थे राम रहीम करके, उनको भी रेप केस में ही डाला गया। अभी रामदेव बाबा को ऊपर सब लोग बड़ा भरोसा किए हुए हैं, उनकी भी कुछ न कुछ निकल ही जाएगा। झूठे मसीही, झूठे भविष्यवक्ता बहुत उठ खड़े होंगे, ऐसा प्रभु ने कहा है। और ऐसा कह रहे प्रभु के वचन में, लोग भक्ति का भेष तो पकड़ेंगे लेकिन उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे, उसके शक्ति को नहीं पहचानेंगे। ऐसे लोग आज देश में घूम रहे हैं, भक्ति का भेष पकड़ के बस गेरुआ वस्त्र पहन करके चल दिए, लेकिन अब वही व्यक्ति जो जाके कोर्ट में झूठी गवाही देने के लिए तैयार हो जाता है, अपने आप को कहता कि मैं गर्व से कहता हूँ हिंदू हूँ, लेकिन उसे झूठी गवाही देने के बारे में को बोलो तो 10-20 रुपए के लिए जाता है, कोर्ट में चला जाता है गवाही देने के लिए। और आगे वचन में देखेंगे, कहता है उनका ईश्वर पेट है, वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। ऐसे लोगों का ईश्वर सिर्फ पेट है, जो न्याय के ढंग से नहीं बात करते। ऐसे लोगों का ईश्वर सिर्फ पेट है और पृथ्वी की वस्तुओं पर अपना मन लगाए रहते हैं। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहाँ से आने की बाट जो रहे हैं।
प्रभु यीशु मसीह के वहाँ से स्वर्ग से आने की बाट जो रहे हैं, और हम प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार इसीलिए कर रहे हैं। हमें कोई पैसा नहीं मिला है किसी से, लेकिन हम विश्वास कर गए हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है और आज भी जीवित है, और हमारी तरफ वह देख रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हमारे हर काम को वो देख रहा है, हमारी हर एक शब्द को वो सुन रहा है। आइए इस वचन के लिए दुआ करते हैं। आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें। बेल आइकन के नोटिफिकेशन घंटी को भी दबा लें। हालेलुया। जीवित अनुकारी परम पवित्र परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस वचन के लिए। खुदावन, जो भाई बहन इस वचन को सुने, आपके पवित्र नाम पर विश्वास करे, और जैसे जोते हुए खेत में फसल उगता वैसे ये वचन हर किसी भाई बहन के जीवन में उगे और स्थान पाए, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाने पाए और आशीष पाए। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के पवित्र नाम से दुआ को मांगते हैं। पिता सुने और ग्रहण करें। आमीन। जय मसीह की।